वेलकम। आज कैपिटल क्लासरूम में हम जानेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि हमने अभी तक देखा, शेयर्स परचेज करना दुकान से सामान खरीदने जैसा ही होता है। हर परचेज के बाद सिस्टम चेक और कंफर्म करता है किसको कितना पैसा देना है या किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, जिसे हम क्लियरिंग कहते हैं। इसके बाद आता है सेटलमेंट, जिसमें एक्चुअल में पैसे और शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट 5 स्टेप्स का प्रोसेस है। स्टेप 1, ट्रेड एग्जीक्यूशन यानी टी डे। ये वो दिन है जब ट्रेड होता है। ब्रोकर के थ्रू बाय या सेल ऑर्डर प्लेस किया जाता है और एक्सचेंज पर ट्रेड कंफर्म हो जाता है, लेकिन पैसे या शेयर्स अभी ट्रांसफर नहीं होते। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेड कंफर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन कैलकुलेशन, जो कि एग्जीक्यूट होता है एट द एंड ऑफ टी डे। एक्सचेंज पे ट्रेड कंफर्मेशन के बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीच में आ जाती है। बायर और सेलर दोनों को ट्रेड कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि सामान खरीदने पे हमें रिसीट मिलती है, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये कैलकुलेट करती है कि कितने शेयर्स डिलीवर या रिसीव करने हैं, कितना पैसा देना या लेना है। अगर ब्रोकर ने मल्टीपल ट्रेड्स किए हैं तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उन सब मिला के नेट ऑब्लिगेशन निकालती है। इस प्रोसेस को नेटिंग कहते हैं। इससे हर ट्रेड अलग अलग सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फाइनल पेएबल या रिसीवेबल अमाउंट सेटल होती है। इस तरह सेटलमेंट सिंपल और एफिशिएंट हो जाता है। थर्ड स्टेप है डिलीवरी टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब पे इन, जो T+1 मॉर्निंग तक होता है। सेलर्स अपने शेयर्स डिपॉजिटरी के थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करते हैं। बायर्स अपना पैसा बैंक के थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये सब पे इन डेडलाइन से पहले करना पड़ता है, यूजुअली सुबह 10:30 IST तक। फोर्थ स्टेप है पे आउट, जो कि कंडक्ट होता है T+1 आफ्टरनून तक। जब पे इन वेरीफाई हो जाता है, शेयर्स बायर्स के डीमैट अकाउंट के लिए रिलीज हो जाते हैं। ब्रोकर्स सेलर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए पैसे रिलीज कर देते हैं। ये प्रोसेस दोपहर 1:30 से 2 बजे के बाद इनिशिएट होता है और बैंक या डिपॉजिटरी सिस्टम्स अपडेट होते होते अक्सर शाम हो जाती है। पांचवा और आखिरी स्टेप है सेटलमेंट कंप्लीट होना, अप टू T+1 इवनिंग। T+1 इवनिंग तक डिपॉजिटरी और बैंक सिस्टम्स अपडेट हो जाते हैं। बायर्स अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स देख सकते हैं और सेलर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि T+1 क्या है एंड इंडिया ने इसे अडॉप्ट क्यों किया। T का मतलब है ट्रेड डेट, यानी वो दिन जब ट्रेड होता है। T+1 सेटलमेंट साइकिल मतलब ट्रेड के अगले बिजनेस डे पर शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट और पैसा बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है। आइए समझते हैं T+1 सेटलमेंट को अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स। स्टॉक्स बेचने वाले को जल्दी पैसा मिल जाता है, ट्रेड और सेटलमेंट के बीच कम टाइम होता है तो रिस्क भी कम हो जाता है। जल्दी सेटलमेंट से पैसा मार्केट में फिर से यूज हो सकता है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ती है। एंड लास्ट, इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट सेटलमेंट मार्केट्स में आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस के इंटरमीडिएरीज के बारे में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.